जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। दोस्तों, मैं बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज चला रहा हूं जिसका सेकेंड डे होगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि डे 1 में हम जिस टॉपिक को आप सबके बीच रखा था, बिल्कुल मैं उम्मीड कर रहा हूँ कि आप सब टॉपिक को अच्छे तरीके से किए होंगे, साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए होंगे। तो दोस्तों, आज होमवर्क सीरीज का सेकंड डे है। बिल्कुल आपको सेकंड डे क्या क्या टॉपिक होने वाला है बिल्कुल आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल आज टॉपिक ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में मैं चला रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक होगा अंग्रेजों की भारत विजय। इसमें मेनली रूप से आपको देखना है कर्नाटक युद्ध देखना है। जैसे आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकेंड हुआ और तृतीय हुआ। उसके बाद किस तरीके से बंगाल में अधिग्रहण होता है अंग्रेजों का। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है और अंततः पूरा भारत में एक सत्ता का केंद्र बनता है बंगाल। तो इसके संबंध में पढ़ना है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ दृष्टि पब्लिकेशन का बुक, जिससे मैं हिस्ट्री चलाता हूँ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझना है भारत का हिस्ट्री समझना है तो इससे सबसे पहले समझना होगा बंगाल में किस तरीके से सत्ता स्थापित होता है। उसके बाद इसमें देखेंगे कर्नाटक युद्ध होता है। उसके बाद आपको अंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद आपको देखेंगे तो मराठा युद्ध। उसके बाद आपको अंतर सिख युद्ध होता है। तो पूरा रूप से आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से इसमें बताया गया है और बिल्कुल आपको अच्छे तरीक़े से करना है हिस्ट्री में, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगे और सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो कहानी तरह आपको दिमाग में सेट हो जाता है और यही हिस्ट्री की पहचान है। हिस्ट्री आपको अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं जो टॉपिक मेरा साइंस का होगा। तो साइंस में हम लोग पहला दिन में स्टार्ट किए थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोग कोशिका किए थे, सेल किए थे। तो आपको अगेन साइंस में कोशिका ही रहेंगे, सेल ही रहेगा, क्योंकि सेल बहुत लंबा चैप्टर था और मैं आशा करता हूँ कि बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। बहुत लंबा चैप्टर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इसमें एग्जाम में। तो अगेन आपको साइंस में कोशिका ही लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आज देखना, आज का टॉपिक होगा आपको भू आकृति प्रदेश। इसमें आपको मेनली रूप से देखना क्या, हिमालय रेंज देखना है। जैसे आपको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय देखना है। उसके बाद बहुत सारे दर्रा हुआ, घाटी हुआ, पहाड़ी हुआ, पर्वत हुआ। तो बहुत अच्छे तरीक़े से आपको ज्योग्राफी का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे दर्रा से आता है, घाटी से, पर्वत से, श्रेणी से, बहुत ज़्यादा श्रेणी आता है। और क्रम भी याद रखना आपको, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण उत्तर पूछा जाता है। तो बहुत अच्छा तरीक़ा से इसको याद करना है और बिल्कुल आपको इसमें एटलस जरूरत पड़ेगा और एटलस को लेकर पढ़ेंगे। और जो भी रेंज दिया गया आपको, रेंज को अच्छे तरीक़े से याद करना है कि ट्रांस हिमालय का ऊंचाई क्या है। ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा, एक मान के चले कि ज्योग्राफी का रीड है, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीक़े से करना है। टॉपिक का नाम होगा ज्योग्राफी में भू आकृति प्रदेश। इसमें मेनली रूप से आपको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय इसका और इसमें स्थित दर्रा है, घाटी, पहाड़ी, पर्वत पढ़ना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके का टॉपिक कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में जैसा कि आप सभी को पता होगा, डे 1 में हम लोग जनवरी मंथ कर रहे थे। जनवरी मंथ में आपको 15 जनवरी तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 16 जनवरी से लेकर आपको 31 जनवरी तक आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके लिए आपको स्पीडी और एडिटोरियल दोनों आपको मैगजीन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहा है कि सर मेरे पास मैगजीन या कोई भी मैगजीन नहीं है, क्या PDF आप शेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आप बिल्कुल अपने स्तर से आप देख सकते हैं और जो भी स्पीडी या कोई एडिटोरियल कोई भी आप एक ले लीजिए। अगर दरोगा आपका सपना है तो भाई आपको मैं सब तो फ्री में अवेलेबल नहीं हो सकता है और बहुत सारा इसका ऐप भी है, तो आप ऐप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं स्पीडी के रूप से। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि आपको स्पीडी में जनवरी मंथ करना है 16 जनवरी से लेकर 31 तक। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो होता है आपको क्वेश्चन बैंक करना है। तो क्वेश्चन बैंक में हम लोग पिछले डे में हम लोग कर चुके हैं 17 और 17 पोस्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसमें करे थे हम लोग 50 क्वेश्चन। तो 51 से लेकर 100 तक करना आपको अच्छे तरीके से करना है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपको बोला हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो अगेन आपको मैं टॉपिक बोलना चाहता हूँ, हिस्ट्री में आपको अंग्रेजों की भारत विजय, साइंस में कोशिका करना है, ज्योग्राफी में भू आकृति प्रदेश करना है और करंट में जनवरी करना है और क्वेश्चन बैंकिंग करना है। और प्रॉपर जो भी मैं टॉपिक दिया हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो बिल्कुल उसको नोट डाउन कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से शेयर करें और अपना सुझाव लाइक और कमेंट देके जरूर बताएंगे। जैसा भी आपका सुझाव होगा बिल्कुल मैं उस पर काम करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, यह भी एक मेरा निर्देश है कि मैं जो भी सेट प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ, एक अल्टरनेट सेट करवाने वाला हूँ। पहला दिन आपको मैं दरोगा और सेकेंड डे मैं बिहार SSC करवाने वाला हूँ। उससे क्या होगा कि आपको मैथ रीजनिंग भी कमी महसूस नहीं होगा और मैथ रीजनिंग का भी तैयारी बहुत अच्छे तरीक़े से होगा।
तो इस पे आपका क्या जवाब है, बिल्कुल आप दीजिएगा कमेंट में जवाब अपना कि आपको बिहार दरोगा का सेट कंटिन्यू चलवाऊँ कि आपको अल्टरनेट करवा दूँ, एक दिन बिहार एसएससी और सेकेंड दिन आपको दरोगा। तो क्या आपका सुझाव रहा, बिल्कुल आपका सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।